तो दोस्तों अब हम रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है फंडामेंटल्स। मैं रिवर्स साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, गारंटी। तो आज का हमारा वीडियो है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी दो प्रकार की होती है, एक होती है टू फर्म, एक होती है टू पार्टनर। टू पार्टनर में एक होती है फर्म टू पार्टनर, एक होती है पार्टनर टू पार्टनर। कभी कभी मिक्स्ड क्वेश्चन आता है। ये गारंटी, एक नालायक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी मैं इतने पैसे कमा कर दूंगा, एक होशियार पार्टनर को गारंटी मिली तुझे हम इतने पैसे देंगे। अगर तीन में से दो नुकसान उठा रहे हैं तो फर्म टू पार्टनर, तीन में से एक नुकसान उठा रहा है तो पार्टनर टू पार्टनर। इसके अंदर होती है प्रायोरिटी। पहले करते हैं पार्टनर टू फर्म, क्योंकि इससे फर्म के प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई गारंटी मिक्स्ड आ जाए जिसमें एक नहीं दो टाइप की गारंटी हो, तो पहले हम पार्टनर टू फर्म सॉल्व करते हैं, फिर फर्म टू पार्टनर सॉल्व करते हैं, फिर पार्टनर टू पार्टनर करते हैं। ये बातें आपको आगे समझ आएंगी, अभी आप इनको ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ए बी सी पार्टनर है, 3-2-1 उनकी रेशो है। ए and B guaranteed C that his share in no year shall be less than 12,000 per annum। ए और बी ने सी को गारंटी दी, आजा आजा हमारे बिजनेस में हम तेरे को 12,000 से कम किसी साल नहीं देंगे। ज्यादा बन गया तो ज्यादा देंगे, पर कम से कम 12,000 रुपए देंगे। फर्म का प्रॉफिट है 60,000। यू हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, अगर आपको याद हो तो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट, ऊपर लिख देंगे पापा। हम वर्किंग नोट में ये सारी कैलकुलेशन को करेंगे सर। हमने सी को गारंटी दी, कम से कम तेरे को 12 देंगे। अगर गारंटी ना होती तो सी का शेयर कितना था? सी का शेयर था 60,000 का 1/6, कितना? 10,000। गारंटी दी थी 12,000 की। सी का गारंटी अमाउंट कितना है बच्चों? तो लॉस हो गया हमारा 2,000। इस लॉस को भुगतेंगे कौन? ए और बी। क्या रेशो है उनकी? ए और बी क्या रेशो है उनकी? 3:2। यानी इसका 3/5 1200 और 800 इस लॉस को बियर करेंगे। ठीक है, इसका 3/5 और 2/5 800 और 1200 लॉस बियर करेंगे। ए को कितना मिलना चाहिए? 60,000 का 3/6 माइनस 1200 28,800। बी को 60,000 का 2/6 माइनस 800 19,200। यहां लिख देंगे बाय P&L अकाउंट कितना? 60। प्रॉफिट ABC 28,800 19,200 12,000। तो इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। सपोज इसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी पड़ती, सपोज इसी क्वेश्चन में क्या करनी पड़ती? जर्नल एंट्री। बहुत सिंपल है सर। पहली एंट्री, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करो P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे क्या? Being net profit transferred to P&L appropriation account. Being net profit transferred to P&L appropriation account. अगर गारंटी ना होती तो मैं प्रॉफिट कैसे बांटता? Being profit distributed as if there is no guarantee. तो मैं कैसे बांटता हूं 60,000 को? उन्ना बोलो 3:2:1 30 20 10।
तरीके से सी को कितना मिल गया? 10,000। देना कितना था? 12,000। तो 2,000 रुपए का जो लॉस है वो हम किसको दे देंगे? ए और बी को, और वो सी को मिल जाएगा। बीइंग लॉस 2,000 borne by A and B, आप इसको सिर्फ जर्नल के फॉर्मेट में जरूर कर देना। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सर फोटो खींच लेना। एक और क्वेश्चन सर, जिस केस में लॉस होता है सर, ध्यान से देखिए। ए और बी की रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हुआ 150। अब ए एंड बी gives guarantee to C at a minimum of 1,00,000. Any deficiency borne equally. Firm net loss $2,00,000। फर्म का नेट लॉस कितना है? 2,00,000। सर पिछला क्वेश्चन प्रॉफिट का था, ये वाला क्वेश्चन लॉस का है। देखो सर एक छोटी सी बात बता दूं, कई टीचर लॉस के केस में भी P&L एप्रोवेशन बनाते हैं और कई नहीं बनाते, तो हम इस दुविधा में चलते ही नहीं है। हम बेटर नहीं करते हैं, डायरेक्ट लॉस की एंट्री करते हैं। ABC2 या तो P&L लिखना है या P&L एप्रोवेशन, ये डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। लॉस के केस में P&L एप्रोवेशन बनाते हैं नहीं बनाते। एनसीईआरटी बना रही है आजकल। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू या तो P&L लिखो अगर आप लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन शब्द नहीं लिखते, और अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो आपको एप्रोप्रिएशन लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा कितना? 2,00,000 रुपए। सर सबसे पहले सी को 1/5 दे दो। 1/5 कितना हो गया? 40। बचा 1,60,000। अब 1,60,000 को 3:2 में बांट दो। तो इक्वली बांटना है ना। 1,60,000 को किसको बांटना है? 3:2 में। 96, 64। हमने पहला पॉइंट किया, मान लो गारंटी है ही नहीं। अगर गारंटी नहीं होती तो सी को लॉस मिलता 40। हमने तो सी को प्रॉफिट का वादा किया था। कितना प्रॉफिट का वादा किया था? 1,00,000। तो 1,00,000 रुपए तो वो देना पड़ेगा, और 40,000 जो लॉस भुगताया वो देना पड़ेगा। जो ए और बी कैसे बियर करेंगे? इक्वली। नेट देखो ना, 1,40 दिया, 40 लिया, तो नेट 1,00,000 उसको मिल गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। एबीसी की रेशियो 3:2:1 है। ए एंड बी गिव्स गारंटी that C's share in no year shall be less than 12,000। फर्म प्रॉफिट 1,20,000। ये बना P&L एप्रोवेशन, ये वर्किंग नोट। गौर करिए सर, सी का शेयर कितना है? अगर गारंटी ना होती तो सी को शेयर कितना मिलता? 1,26,000 का 1/6 कितना मिलता? 20,000। कितना मिलता? 20। हमने मिनिमम बोला था 12 देंगे, उसको 20 मिल रहा है। सर आपने नौकर रखा है, पार्टनर रखा है, पार्टनर, तो आप उसको ज्यादा वाला शेयर देंगे। यानी इस केस में गारंटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसको वैसे ही ज्यादा मिल रहा है। तो सीधा न्यू रेशियो में बांट दो, मतलब ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, जो भी समझते हो बांट दो। खत्म सर। तो बच्चों टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 73 हम पढ़ रहे हैं। सर कह रहे एम और एस, नाम मुदित सुदित कुछ भी है, 3:2 की रेशियो है। आर एडमिट हुआ 16 के लिए। चेंज किया इस क्वेश्चन में, रेशियो अलग अलग गिवन है, कंबाइन नहीं गिवन। अभी तक हम एडमिशन नहीं कर चुके, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना नहीं आता। गारंटी दी आर को 10 जाएगी, फर्म का प्रॉफिट 54 है। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। एक छोटा सा पॉइंट बस शेयर करूंगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं मैं।
आर का शेयर कितना है? 54,000 का 16 बनता है 9,000। गारंटीड अमाउंट है 10,000, लॉस है 1,000। ए और बी बियर करेंगे 3:2 यानी 600-400। नाउ देयर इज अ समस्या। ये प्रॉफिट कितने आदमियों का है? 3 का। रेशियो कितने बंदों की है? 2 की। हमारा फेवरेट डायलॉग बहुत नाइंसाफी है। शोले का डायलॉग था आदमी 2 और गोली 3, बहुत नाइंसाफी है। इस पॉइंट को इसी तरीके से हाईलाइट करते हैं कि ये प्रॉफिट 3 पार्टनर्स का है। इस प्रॉफिट में से सी का शेयर माइनस कर दो जो गारंटी से पहले वाला है। इस प्रॉफिट में से सी का शेयर माइनस कर दो जो गारंटी से पहले वाला है। गारंटी से पहले कितना है? 9। सी को 9 देने के बाद ये कितना बचा? 45। अब ये प्रॉफिट कितने आदमियों का है? 2 आदमी, 2 गोली भी 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई नाइंसाफी नहीं। तो इसी तरीके से हम 3 को 2 में कन्वर्ट इसी तरीके से करेंगे। ऑलवेज ध्यान रखना, MS 45,000 इंटू 3/5 माइनस 600, 26,400। 45,000 इंटू 2/5 माइनस 400, 17,600। 26,400, 17,600, 10,000। ABC। अब हम कर रहे हैं TS गिरवाल का 75th क्वेश्चन। XYZ entered into partnership on 1st October। डेट बड़ी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। 1st October को आए हैं, 6 महीने हमारे बीच में रहे। टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। X पर्सनली गारंटेड दैट Z शेयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। 1 साल की गारंटी 80,000 है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, नेट प्रॉफिट 1,60,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L 1,60,000। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सर। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सर। कितना कितना कैपिटल है? XYZ को 3 लाख का 10% 30,000, आधे साल का 15,000। 2 लाख का 10% 20,000, आधे साल का 10,000। 1.5 लाख का 10% 15,000, आधे साल का 7,500। 32,500। ये आ गया प्रॉफिट। यहां से मेरी गारंटी स्टार्ट होगी। आफ्टर जो भी सारी चीजें देनी है दे दो। Z का शेयर कितना है? 1,27,500 का 3/10, 38,250। Z का गारंटेड अमाउंट कितना है? 80 पूरे साल का है, आधे साल का 40। प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। 1750 भुगतेगा X। X का शेयर है 4/10, आई थिंक 49250, जो मुझे कैलकुलेशन शायद रटी हुई है। 38,250। 49250, 38,250, 40,000। तो दोस्तों अब हम TS गिरेवाल का 83rd क्वेश्चन करवा रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। उसके नोट्स हम लिखेंगे भी सर। 83rd क्वेश्चन। A and B are partner and the partners are sharing in the ratio 3:2। They admit C their manager। अपने मैनेजर को उन्होंने पार्टनर बनाया इसी साल 1/4/2021। 1/4 शेयर देंगे सर। सी जब मैनेजर था, सी वाइला मैनेजर, MGR मतलब मैनेजर, तो उसको 27,000 की सैलरी देते थे, कमीशन देते थे 10% आफ्टर चार्जिंग। 11th वाली बातें याद है ना? आफ्टर चार्जिंग सर सैलरी एंड कमीशन। ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be manager borne by a net profit 225। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आंसर करने का कोई फायदा नहीं है। आज की डेट में सी हमारा मैनेजर है। आज से ही हम उसको क्या बना रहे हैं? पार्टनर। शायद बी को प्रॉब्लम होगी। बी कह रहे मुझे नहीं मतलब, मैं नहीं मानूंगा। ये नहीं बोला एक काम करते हैं, मान ले तू मैनेजर है, इतना बनता है, मैं मानता हूं पार्टनर है, इतना बनता है, इतना तो दोनों को भुगतना ही पड़ेगा, ज्यादा वाला मैं दे दूंगा।
वंस मोर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो मैनेजर होता तो इतना मिलता, अगर वो पार्टनर होता तो इतना मिलता। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन मैनेजर के बाद पार्टनर बनने पर आ रहा है वो सिर्फ कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, मैनेजर बनकर कितना मिलता। मान लो मैनेजर है, सीज शेयर एज इफ ही इज मैनेजर। अगर वो मैनेजर होगा तो सबसे पहले क्या लेगा वो? सैलरी। सैलरी 27, फिर क्या लेगा वो? कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब समझते हो? 10 by 110 rate upon 100 plus rate। एज ए मैनेजर उसे क्या मिलता? 27 प्लस 18 45। लेकिन आज की डेट में ही इज नॉट अ मैनेजर, ही इज अ पार्टनर। 2 बच्चे अगर हम उसको पार्टनर बनाएंगे तो क्या ये देना पड़ेगा? नहीं, तो प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 225। 1/4। उसका मिलेगा 1/4 56,250। तो एज अ मैनेजर ही इज गेटिंग मोर। तो वो जो मोर अमाउंट है 45 माइनस दिस, ये कितना हो गया? 11,250। कौन बियर करेगा? ए। कौन बियर करेगा? ए। फिर प्रॉब्लम है सर, रेशियो कितने आदमियों की? 2 प्रॉफिट कितने आदमियों की? 3 बहुत नाइंसाफी है। माइनस कर देंगे। अब गारंटी से पहले वाला पोर्शन कौन सा है? यही है ना? तो माइनस करके दिखा दो तुमने कितना? 180। आपने लिखा तो हुआ 180। 1,80,000 इंटू 3/5 माइनस 11,250 96,750। 1,80,000 का 2/5 72। P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे मित्रों। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं 84th क्वेश्चन ऑफ टीएस गिरवाल। असगर चमन डोलू पार्टनर है, कैपिटल है 6 लाख 5 लाख 4 लाख। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3 4:2:3। असगर चमन डोलू एसीबी की रेशियो है। पार्टनर्स वर एंटाइटल इंटरेस्ट 8%, 6 लाख का 8%, 5 लाख का 8%, 4 लाख का 8%, 1 पीस। अच्छा, सैलरी चमन को दीजिए 7,000 पर मंथ 84,000, ढोलू को 10,000 पर क्वार्टर 40,000 रुपए। चलो ये प्रॉफिट आ गया 1,80,000। यहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा सर। पहले इंटरेस्ट सैलरी सब दे देते सर। आगे देखो जरा, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट छोड़ दो, मैं छोड़ दिया, इंक्लूडिंग सैलरी गारंटीड है 1,10। ढोलू भैया को क्या देना है? सैलरी प्लस प्रॉफिट मिलाकर 1,10। तो ढोलू भैया कितनी सैलरी ले चुके हैं? 40 माइनस 40। तो प्रॉफिट कितना देंगे? 70। तो प्रॉफिट की गारंटी ढोलू भैया को 70 की है। अब देखते हैं ढोलू शेयर। ढोलू भैया का शेयर कितना है? 180, 3/9 60। जीए गारंटेड अमाउंट 70। लॉस कितना हो गया? 10,000। कौन भुगतेगा? ए। असगर क्वेश्चन में लिखा है, नहीं लिखा होता तो मैं क्लियर करवा देता 4:2 में। ए का शेयर कितना है? 180, 4/9 माइनस 10, 80 के बदले आ गया 70। और चमन 40। ठीक है सर। 40। तो पहले मुझे एक बात याद करके बताओ, ये ढोलू आपने कहां सुना है? छोटा भीम में, ठीक है? ढोलू गोलू, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन गारंटी का 87। अंकुर भावना दिशा पार्टनर है, उनका कैपिटल बैलेंस है 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। रेशियो 7:3:2, मैंने लिख ली 7:3:2। They share profit in the ratio 7:2. Interest on capital 6%, 6%, 6%, 6%, 144. Salary बढ़ाना 50,000 per annum.
दिशा को कमीशन देनी 3000 पर मंथ, 950 प्रॉफिट है, माइनस करके आ गया 720। अब क्या बातें कर रहे हैं जरा एक बार पढ़ते हैं। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड नॉट लेस देन 170। भावना सेकंड पार्टनर है, भावना का शेयर 7,20,000 का 3/12 1/4 180 बन रहा है। गारंटी कितने की दी थी? 170। तो ज्यादा मिल रहा है तो कम थोड़ी दूंगा, ज्यादा, यानी ये गारंटी बनी नहीं इसकी। भावना को दे दिया 180, कंप्लीट बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। दिशा, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख रुपए। दिशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 24। दिशा को आईओसी प्लस प्रॉफिट मिलाकर 1.5 लाख देना है, आईओसी मिल गया 24, तो प्रॉफिट देना है 1,26,000। दिशा का शेयर कितना है? दिशा का शेयर है 7,20,000 का 2/12 120, गारंटी देनी है 126। 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस कौन भुगतेगा? अंकुर। तो दिशा को हमने दे दिया 126। अब अंकुर 720 का 4/12 -6 4,14,000। बच्चों गारंटी के लिए ना इससे कम ना इससे ज्यादा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए नहीं करना, चाहे 1 मार्कर आए चाहे कुछ भी आए, इससे ऊपर गारंटी के लिए नहीं करना। होप आपको वीडियो पसंद आए, आप कमेंट करें तो नेक्स्ट वीडियो आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स का मिल जाए।